अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ व जल हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 61 से आगाज़ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक ताला ने करम फरमाया, एहसान फरमाया कि उसने हमें तौफीक बख्शी कि हमने 60 आयत सूरतुल बकरा की अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़नी है। अब देखना ये है कि हम कितना इन पर अमल कर रहे हैं, हम कितना इन्हें अपनी अमली ज़िंदगी में शामिल कर रहे हैं। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ और जब, तुमने कहा, या मूसा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, लन नस्बिरा, हम हरगिज सब्र ना करेंगे, अला पर, तआमिन खाना, वाहिदिन एक, फदउ बस दुआ कीजिए, लना हमारे लिए, रब्बका अपने रब से, युखरिज वो निकाले, लना हमारे लिए, मिम्मा उससे जो, तुम बितुल अर्दु उगाती है जमीन, मिम बकलिहा कुछ तरकारी, व किस्साइहा और ककड़ी, व फूमिहा और गंदम, व अदसिहा और मसूर, व बसलिहा और प्याज। कौला उसने कहा, अतस्तब्दिलूना यानी क्वेश्चन, अ तस्तब्दिलूना क्या तुम बदलना चाहते हो, अल्लजी अल्लजी जो कि, हुआ अदना वो अदना है, बिल्लजी उससे जो, हुआ खैर वो बेहतर है, इहबुत इहबितू तुम उतरो, मिस्रन शहर में, फ़इन्न पस बेशक लकुम तुम्हारे लिए, मा सअलतुम जो तुम मांगते हो, वदुरिबत और डाल दी गई, अलैहिम उन पर, अज़िल्लतु ज़िल्लत, वल मस्कनतु और मोहताजी, वबाऊ और वो लौटे, बेगज़बिन सात गज़ब के, मिन अल्लाह अल्लाह ताला से, ज़ालिका ये बिअन्नहुम इसलिए कि बेशक वो कानू थे, यकफुरून इनकार करते, बिआयातिल्लाही अल्लाह ताला की आयतों का, वयक़्तुलून नबिय्यीन और वो कत्ल करते थे नबियों को, बिगैरिल हक नाहक, ज़ालिका ये बिमा साथ इसके जो, अस्वौ उन्होंने नाफरमानी की, व कानू और वो थे, यअतदून हद से बढ़ने वाले। आप लोगों ने इस आयत में एक चीज नोट की होगी कि जो अरबिक लैंग्वेज है, और बिलखुसूस कुरान करीम की बात मैं कर रही हूँ, इसमें जो मोस्टली अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो उर्दू से मिलते जुलते हैं। मूसा उर्दू का लफ्ज भी है, मूसा अलैहिस्सलाम हमें मालूम है अल्लाह ताला के नबी हैं। इस तरह देखें, इसी आयत में
थोड़ा-सा ज़्यादा गौर करने से हम बहुत अच्छे से तर्जुमे को समझ सकते हैं। नस्बिरा सब्र से है ना? सबरा से इसका रूट वर्ड आप कह लें, तो सब्र, तआम उर्दू में भी यूज़ होता है, वाहिद हम सबको पता है एक है, फदउ दुआ से है, और रब्बका और रब से हमें सबको मालूम है, अर्दु ज़मीन, मिम से, अला पर, इज़ जब, वाओ और लना हमारे लिए। तो ये ऑटोमेटिकली रिपीटेड वर्ड आ रहे हैं बीच में जिससे हमें बड़े अच्छे से समझ आ जाता है। अब देखें अरेबिक में कुछ सब्जियों के नाम और चीज़ों के नाम और जब हम गौर करें तो इस पूरी आयत में बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो हमें समझने में बड़ी आसानी होती है और उसकी वजह ये है कि हमारी ज़ुबान उर्दू है। मिस्र मिस्र भी मुराद है, शहर भी मुराद है। अदना, अदना जिसकी कोई वैल्यू ना हो। तो देखें स साइल, सअला सवाल से है ना? तो साइल, ज़िल्लत, ज़िल्लत उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, मस्कनत उर्दू में भी इस्तेमाल होता है और गदब, गज़ब उर्दू में इस्तेमाल होता है गुस्से के साथ। यकफ़ुरून, कफ़रा, कुफ़र उर्दू में इस्तेमाल होता है। आयत, निशानी उर्दू में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। क़तल यक़्तुलु व यक़्तुलून नबिय्यीन नबिय्यीन पढ़ते ही पता चल जाता है कि अंबिया किराम का ज़िक्र हो रहा है। यक़्तुलून से कि क़त्ल से इसकी इसका क़तला से जो इसका असल है मस्दर है। तो आप देखिए बिग़ैरिल हक़ ऑटोमेटिकली ये चीज़ें हमें समझ आती हैं। थोड़ा-सा जब हम इस तरह से लफ्ज़ों पर गौर करेंगे, तो बहुत सारी हमारी उर्दू ज़ुबान के अल्फ़ाज़ अरबिक लैंग्वेज में बिलख़ुसूस कुरान करीम में मौजूद हैं। तो हमें तर्जुमा समझने में बहुत आसानी होगी। हर आयत को अपने सामने रखा करें, देखा करें कि कौन-कौन से जो लफ्ज़ हैं, वो उर्दू से मिल रहे हैं। पहले उसको बगैर तर्जुमे के चेक करें, खुद पढ़ के चेक करें। उसके बाद तर्जुमे वाला कुरान पाक खोल के आप देखेंगे, इंटरेस्ट होगा तो बहुत ईज़ी हो जाएगा इंशाल्लाह और बहुत जल्द तर्जुमा आना भी शुरू हो जाता है। अब हम इस आयत की तफ़सीर की तरफ आते हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है हम बनी इसराइल का ज़िक्र पढ़ रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत सारे इनामात किए उनमें से एक बेहतरीन इनाम जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें किया कि बगैर मेहनत और मशक्कत के अल्लाह ताला ने उन्हें खाना अता फ़रमाया, मन और सलवा अता फ़रमाया। लेकिन ये उस पर भी सब्र नहीं कर सके। तो अल्लाह ताला उनकी बेसब्री और नेमत खुदावंदी की नाकदरी जो उन्होंने की उसका जिक्र इस आयत में फरमा रहा है कि मन और सलवा जैसी पाकीज़ा ताआम पर उन्हें सब्र ना हो सका और क्या कहने लगे मिन बक़लिहा व किस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसरिहा मूसा अलैहिस्सलाम के पास चले गए। क्या है मूसा अलैहिस्सलाम हम एक खाना नहीं खा सकते। हमें घीव चाहिए, तरकारी चाहिए, हमें ककड़ी चाहिए, मसूर चाहिए, हमें प्याज चाहिए, हमें अनाज चाहिए। इन चीज़ों की डिमांड मूसा अलैहिस्सलाम से करने लगे। तो ये जो क्वेश्चन ही असल में महज़ तकब्बुर, सरकशी और बड़ाई के तौर पर था। इसीलिए इन्हें इस चीज़ का जवाब ही नहीं दिया गया कि ये तो तुम्हें कहीं पर भी मिल जाएँगी। चले जाओ तुम कहीं पर भी। देखिए आयत पर गौर कीजिए कि मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले उन्हें समझाया, क़ाला तस्तब्दिलून क्या तुम बदलना चाहते हो अल्लज़ी उस चीज़ को यानी उस चीज़ को बदल रहे हो हुआ अदना यानी अदना चीज़ के बदले में ख़ैर बेहतर चीज़ को बदलना चाह रहे हो यानी खैर के बदले में तुम अदना चीज़ों की डिमांड कर रहे हो। कहाँ वो आसमानी तआम अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से तुम लोगों के पास आ रहा है। तुम्हारे छोटे से लेकर बड़े तक किसी को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही। सिर्फ अल्लाह की फर्माबरदारी करनी है, उसके अहकामात को मानना है। लेकिन उन्होंने कहा हमें हमें जो है और चीज़ें चाहिए। तो फरमाया इहबितू मिस्रा उतरो जाओ शहर में चले जाओ। अब इससे मुराद मिस्र भी हो सकता है, इससे मुराद कोई भी शहर है, कहीं पर भी उतर जाओ। बाज़ मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर मिस्र शहर से भी की है, लेकिन बाज़ फरमाते हैं कि मिस्र से मुराद आम शहर लेना ही बेहतर होगा। यानी जो चीज़ें तुम तलब करते हो, ये तो आसान चीज़ है। जिस भी शहर में जाओगे
کیا ہوگا؟ فَإِنَّ لَكُم مَا سَأَلْتُمْ، تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم نے سوال کیے ہیں، جو مانگتے ہو نا وہ مل جائے گا وہاں جا کے. یہاں پہ میری دعا کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور کیونکہ وہ یہ شکر کے طور پر تھوڑی تھا، ہم نے تو ناشکری کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اور یہ وہ مسلسل نافرمانیاں تھی کہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، پانی ان کو عطا فرمایا، ان پر سایہ کیا رکھا، انہیں لباس مل رہا ہے. یعنی یہ وہ تمام بیسک نیڈز ہیں جو ریکوائرڈ ہوتی ہیں ہیومن بینگ کو، لیکن انہوں نے قدر ہی نہیں کی. آج ہم سب دیکھیں، اپنی زندگیوں پر نظر ڈالیں تو کس چیز کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں؟ اچھا رزق مل جائے، اچھا کھانا ہو، پینا ہو، پہننا ہو، مکان ہو، ہر چیز بغیر محنت کے ان کے پاس آ رہی ہے. ان کو ان کا لباس صاف ستھرا ہے، وہ میلا نہیں ہو رہا. وہ جیسے جیسے جسم گرو کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی گرو کر رہا ہے. سایہ ان پر تھا، پانی ان کو مل رہا تھا. تو بجائے اس کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے سے سر ہی نہ اٹھاتے، انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں، ہم نہیں کھا سکتے، کھانے میں صبر ہی نہیں ہوتا، رک ہی نہیں سکتے. یہ وہ وجوہات تھی. اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، اس سے بہت بڑی بڑی ہیں، جو اللہ سبحانہ وتعالی اسی آیت میں منشن فرما رہا ہے کہ ان کی ان نافرمانیوں کی وجہ سے، ان غلط حرکتوں کی وجہ سے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور محتاجی ڈال دی، اہانت اور پستی ان پر ڈال دی گئی. ایک وقت آیا کہ ان سے جزیہ وصول کیا گیا، مسلمانوں کے قدموں میں انہیں ڈال دیا گیا، فاقہ کشی اور بھیک مانگنے تک نوبت آ گئی. اور مغضوب، جب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو غیر المغضوب علیہم، مغضوب کون ہیں؟ آج بھی مغضوب یہود ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا. تو اللہ کا غضب و غصہ ان پر اترا. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے. تو باء بیسکلی یہ کبھی بھلائی کے صلے کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور کبھی برائی کے صلے کے ساتھ بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر جو ذکر آ رہا ہے نا برائی کے صلے میں آ رہا ہے کہ وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے. ایسا کیوں ہوا تھا؟ اللہ تبارک تعالیٰ تو کسی اپنے بندے پر ظلم نہیں فرماتا، نہ ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ ایک بندہ اللہ کی فرما برداری کر رہا ہو معاذ اللہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس کو اور عطا فرمائے گا. یہ تمام عذاب ان کے تکبر، ان کے عناد، حق کی قبولیت سے انکار، اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر. آیت کی طرف دیکھیے، ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ ان کے ساتھ اس لیے ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت اور مسکنت ان پر اس لیے آئی، یکفرون بآیات اللہ، وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. اس سے بڑا گناہ، دیکھیں یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ اور کیا ہوگا کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. دوسرا وہ بھی کبیرہ گناہ، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے. اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، لاڈلا سمجھتے تھے، اللہ کی لاڈلی قوم چہیتے سمجھتے تھے، ہم جو مرضی کر لیں ہمیں کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، حد سے بڑھنے والے تھے، حد سے بڑھتے تھے، تکبر کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اپنے آپ کو سب سمجھتے تھے اور دوسروں کو حقیر جانتے تھے. تو کبھی بھی کسی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے. جو کسی کو اپنے سے کمتر سمجھ رہا ہے تو سمجھ لیں کہ اس کے اندر تکبر جیسی برائی پیدا ہو چکی ہے. وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ رہا ہے، خود پسندی کا شکار ہو گیا ہے. اور تکبر کیا ہے؟ حق کو چھپانا، لوگوں کو ذلیل سمجھنا، اپنے سے کمتر سمجھنا، انہیں ویلیو نہ دینا. مالک بن مرارہ ہادی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں خوبصورت آدمی ہوں،
میرا دل نہیں چاہتا کہ کسی کی جوتی کا تسمہ بھی مجھ سے اچھا ہو۔ کیا یہ تکبر اور سرکشی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تکبر اور سرکشی حق کو رد کرنا ہے، لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ یہ حدیث یہاں پر کوٹ کرنے کی ریزن یہ تھی کہ بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ کس بات پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ میں یہ بات پہلے بھی غالباً کر چکی ہوں کہ ہم اچھا پہننا چاہتے ہیں، ہم ڈفرنٹ دکھنا چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے جیسے کسی کی ڈریسنگ ہو۔ موسٹلی لیڈیز، اب یہ تو دیکھیں ایک صحابی رسول کی بات ہوئی نا، موسٹلی لیڈیز میں بھی ہوتا ہے، جینٹس میں بھی ہوتا ہے کہ ہمارا سب سے الگ ہو، سب کچھ الگ ہو، ہمارا ڈریس الگ ہو، ہماری ڈریسنگ بہت یونیک ہو اور ہم الگ دکھیں، خوبصورت دکھیں۔ تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یونیک دکھنے کے چکروں میں کہیں ہم کسی کو نیچا نہ دکھانے والا کام کر بیٹھے۔ اگر دل میں بھی آ گیا نا کہ میں ایسا لگوں اور باقی کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، میں ہی سب کچھ ہوں، میں نہیں آنی چاہیے اندر۔ جب ایسا ہو گیا، اپنے سے حقیر کسی کو سمجھ لیا، تو پھر جنت کی خوشبو سے بھی بندہ محروم ہو جائے گا۔ یہی کام تو بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ ان کا تکبر جو تھا وہ کفر اور قتل انبیاء تک پہنچ گیا تھا۔ اس لیے اللہ کا غضب ان پر لازم ہو گیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب ان لوگوں کا کے تکبر کا یہ عالم تھا، یہ اس قدر اپنی لمٹس کو کراس کر چکے تھے، اس قدر متکبر بن چکے تھے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل ایک ایک دن میں ایک نہیں، دو نہیں، تین تین سو نبیوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور پھر بازاروں میں جا کر اپنے لین دین میں لگ جاتے تھے۔ یعنی ایک نبی نہیں، اللہ کے نبی تین تین سو نبیوں کو قتل کرتے تھے اور سکون سے جا کے پھر اپنے لین دین میں مشغول ہو جاتے تھے۔ کوئی گلٹ نہیں ہوتا تھا، کوئی خوف نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے ایک اللہ کے نبی نہیں 300 نبیوں کو قتل کر دیا۔ اور اکالی سات اسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت کے دن اس شخص کو ہوگا جسے کسی نبی نے قتل کیا ہو۔ اللہ کا نبی تو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، وہ تو گناہوں سے معصوم اور پاک ہستیاں ہوتی ہیں۔ اگر اللہ کا نبی کسی کو قتل کر رہا ہے تو وہ شدید گناہگار اور سخت عذاب اس کو دیا جائے گا، یا اس نے کسی نبی کو مار ڈالا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں اور ظلم و زیادتی کا، اور دوسرا سبب ان کو ان پر ذلت اور مسکنت ڈالنے کا یہ تھا کہ وہ منع کیے ہوئے کاموں کو کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے، اپنی لمٹس کو کراس کرتے تھے۔ اب آگے آئیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین، ان بے شک، الذین جو لوگ آمنو ایمان لائے، والذین ہادو اور جو لوگ یہودی ہوئے، والنصارى اور نصارہ ہوئے، والصابئین اور صابی ہوئے، من آمنا جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، با کا مطلب ساتھ، پر، واو کا مطلب اور، الیوم اردو میں استعمال ہوتا ہے آخر، بعد میں آنے والا، تو آخرت بعد میں آنے والی، یوم روز، والیوم الآخری اور آخرت کے دن، وعمل عمل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، صالح اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربک میں بھی، وعمل اور عمل کیے، صالحا نیک، فلہم، فا کا مطلب ہوتا ہے پس، سو، لہم لام کا مطلب کے لیے، ہم ضمیر ہے جمع، فلہم پس ان کے لیے، اجر ہمیں اجر دیں، معاوضہ بدلہ، تو اجرہم ان کے لیے ان کے اجر ہیں، کس کے پاس؟ عند پاس، اور ربہم ان کے رب کے، ولا اور نہ، خوف خوف ہوگا،
अलैहिम उन पर, वला और ना हम वो यहज़नून गमगीन होंगे। इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला नेक लोगों का ज़िक्र फरमा रहा है कि कौन से लोग नेक हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने क्या अजर रखा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नस्वारा वस्वाबिईना, 4 का ज़िक्र फरमाया। वो लोग जो ईमान लाए, सबसे पहले ईमान वालों का ज़िक्र किया। यानी नबी की ताबेदारी करने वालों के लिए ये खुशखबरी क़यामत तक है कि क्या होगा? ता क़यामत ये खुशखबरी सुना दी कि आइंदा के खौफ से और वो निडर होंगे और छोड़ी हुई चीज़ों पर हसरत से पाक होंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि खौफ और यहज़नुल गम, गम हमेशा पास्ट का होता है, खौफ आगे का होता है। जो सिद्क़ दिल से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पर ईमान लाते हैं, अमल सालेह करते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और इसमें सबसे पहले जो हम आयत पढ़ते हैं, तो बेशुमार आयत हैं जिनमें एक अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये जो अल्लाह के दोस्त हैं ना, उन पर कोई खौफ व गम नहीं होगा। इसलिए खौफ व गम नहीं होगा कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला की फर्माबरदारी में गुज़ारी है। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसमें अल्लाह की कोई नाफ़रमानी की हो। तो सबसे पहले ज़िक्र किया अहले ईमान का, जो लोग ईमान लाए। नंबर 2 वल्लज़ीना हादू, और जो यहूदी हुए। एक चीज़ को जो हमने माइंड में रखना है, मैं लफ्ज़ यहूद के बारे में थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँगी, जो डिफरेंट व्यूज़ हैं मुफस्सिरीन इकराम के कि इन्हें यहूद क्यों कहा जाता है। लेकिन सबसे पहले हमें माइंड में ये रखना चाहिए कि यहूदियों में से ईमानदार वो हैं, जो तौरात को मानता हो और मूसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत का आमिल हो। लेकिन जब ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना आ जाए, तो उनकी ताबेदारी करे। उनकी नबूवत को बरहक समझे। एक नबी का ज़माना है, उस पर जो किताब नाज़िल हुई, उस पर जो शरीयत नाज़िल हुई, उस पर अमल कर रहा है। बंदा उसी नबी के टाइम या उस नबी के वफ़ात के बाद, ज़ाहिर-सी बात है वफ़ात के बाद भी तो वही वही शरीयत चलेगी, वही किताब चलेगी जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई दूसरा नबी या शरीयत ना भेज दे। तो देखें बनी इसराइल एक लंबा सिलसिला जो उनमें चला, अंबियाए कराम का, तौरात इनकी किताब थी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अता की हुई। तो जब ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए, ये सबके लिए है। जब ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए, तो अब चाहिए ये था कि वो ईसा अलैहिस्सलाम पर भी ईमान लाएँ और उसकी उनकी ताबेदारी करें, उनकी नबूवत को बरहक समझें। अब वो तौरात और सुन्नत मूसा पर तो जमा रहे बंदा और ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार कर दे, उनकी ताबेदारी नहीं करेगा, तो वो बेदीन हो जाएगा। नस्रानियों में भी ईमानदार कौन-सा शख्स होगा जो इंजील को अल्लाह का कलाम माने, शरीयत ईसवी पर अमल करता रहे, और अगर अपने ही ज़माने में यानी वो ज़िंदा है और उसी ज़माने में वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पा लेता है, आपकी किताब को पाता है, तो हुज़ूर पर ईमान लाए, हुज़ूर की नबूवत की तस्दीक करे। अब वो सिर्फ़ इंजील और पर ईमान लाता है और ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत जो है, शरीयत ईसवी पर जो है वो आमिल है, लेकिन वो हुज़ूर पर ईमान नहीं ला रहा, कुरान करीम पर ईमान नहीं ला रहा, तो वो हलाक होगा। यानी हर नबी का ताबेदार, उसका मानने वाला ईमानदार और सालेह है और अल्लाह के यहाँ वो निजात पाएगा। लेकिन हमें एक चीज़ जो ज़हन में रखनी है कि जब दूसरा नबी आया और उसने उससे इनकार किया, तो वो काफ़िर हो जाएगा। आज हमारे लिए भी यही है। कमोबेश 1,24,000 अंबिया कराम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। शरीयत जो है वो शरीयत मोहम्मदी है क़यामत तक के लिए, हमें उसी पर अमल करना है। लेकिन हम हरगिज़ ये नहीं कर सकते कि हम कहें कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं, तो माअज़ल्लाह हम कोई ईसा अलैहिस्सलाम या मूसा अलैहिस्सलाम या किसी भी नबी का इनकार करते हैं, माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह, बंदा दायरा इस्लाम से ही ख़ारिज हो जाता है। तमाम अंबिया इकराम पर ईमान लाना, किताबों पर ईमान लाना, फ़रिश्तों पर, रसूलों पर, तक़दीर पर, इन सब पर ईमान है।
काबिल तक़लीद, काबिल अमल अब जो है वो किताब है, उस पर हमने अमल करना है, उसको पढ़ना है, शरीयत मुहम्मदी पर चलना है, लेकिन ईमान बाकी सब किताबों पर भी है और रसूलों पर भी है। अब लफ्ज़ यहूद की थोड़ी-सी तहकीक की तरफ आ जाते हैं कि लफ्ज़ यहूद जो है हुदात से है माख़ूज़ है, जिसके माने मवद्दत और दोस्ती के हैं। या मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि ये तहव्वुद से है, जिसके मानी तौबा के हैं। इन्हीं 2 रीज़न्स की बिना पर इन्हें यहूद कहा जाता है, यानी तौबा की वजह से, आपस की दोस्ती की वजह से। बाज़ ये मुफस्सिरीन ये भी फरमाते हैं कि ये यहूदा की औलाद में से हैं, जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जो बड़े बेटे थे। इसलिए जो उनकी नस्ल के आगे चली वो यहूद कहलाई। एक कौल ये भी है कि ये तौरात को पढ़ते हुए ना हिलते थे, इसी बिना पर इन्हें यहूद कहा गया कि ये हरकत करने वाला। तो ये 3 टू 4 व्यूज़ थे मुफस्सिरीन इकराम के कि यहूद कौन है। उसके बाद वन नस्वारा और नसारा। नसारा कौन है कि ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का जब ज़माना आया, तो बनी इसराइल पर आपकी नबूवत की तस्दीक और आपके फरमान की इत्तिबा वाजिब हो गई। यही बनी इसराइल चल रहे हैं ना, जो जो भी यहूदी हैं। ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना आ गया, तो इनके लिए लाज़िम था कि ईसा अलैहिस्सलाम को भी माने, उनकी किताब को भी माने, तो इनका नाम नसारा हो गया। उन्होंने आपस में एक-दूसरे की नुसरत यानी तायीद व मदद की, इसलिए इन्हें अंसार कहा गया। बाज़ मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि ये लोग जहाँ उतरे थे, उस ज़मीन का नाम नासिरा था, इसलिए इन्हें नसारा कहा गया। अब नेक्स्ट वस्वाबीना और स्वाबी। स्वाबी कौन है? डिफरेंट व्यूज हैं स्वाबी के माने। एक तो कहते हैं बेदीन और ला मजहब के किए गए हैं। बाद मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये अहले किताब का एक फिरका था जो ज़बूर पढ़ा करते थे। बाज़ कहते हैं कि ये फरिश्तों के पुजारी थे। और बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये लोग अल्लाह को मानते थे लेकिन किसी शरीयत के पाबंद नहीं थे और कुफ़ार भी नहीं थे। एक रवायत इस तरह की भी मिलती है कि ये जज़ीरा मूसल में ये लोग थे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, किसी किताब या नबी को नहीं मानते थे, ना ही कोई ख़ास शरअ के आमिल थे। और ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की बिना पर जो है, इन्हें दीन फितरत पर भी कहा गया। तो मेजॉरिटी जो मुफस्सिरीन इकराम की है, वो ये कहते हैं कि ये लोग मोहद थे, अल्लाह को मानते थे। लेकिन तारों की तासीर और नजूम के बड़े मुअतकद थे। सितारा परस्त भी इन्हें कहा जाता है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो ये लोग ना यहूदी थे, ना नसरानी थे, ना मजूसी थे कि आग की पूजा करते हो, ना ही मुशरिक थे। बल्कि ये लोग फितरत पर थे, किसी खास मजहब के पाबंद ना थे। इसीलिए जो है मुशरिकीन जो है ना, ये तमाम चीजें देख कर ना, तो वो असहाब रसूल को भी साबी कहा करते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की बिना पर। अब अल्लाह ताला फरमाता है जो लोग ईमान लाए, यहूदी हुए, नसारा हुए, स्वाबी हुए, चारों का जिक्र किया, ईमान, यहूदी, नसारा, स्वाबी। मन आमन बिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान लाए, वल यौमिल आखिरी, आखिरत पर ईमान लाए, अच्छे अमल करे, वो अमिला सालिहान, वो अच्छे अमल करेगा तो क्या होगा? फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, उनके अजर उनके रब के पास है। और जब वो कल अल्लाह की बारगाह में जाएँगे, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना ही उन पर कोई खौफ होगा, ना ही किसी किस्म का गम होगा। उसकी वजह ये है कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी शरीयत के मुताबिक गुज़ारी होगी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। किसी किस्म का कोई सवाल हुआ तो आप लोग मुझसे कर सकते हैं, इंशाअल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल आज हमने आयत नंबर 62 तक पढ़ा है। 63 से इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल मंडे को हम आगे स्टार्ट करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।